होते एक ही डाला है तो बनी जा तो मास्टर बनी जा एना पुटे हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो मोटो थई जा तार लाड़ी आवी जाए हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो मोटो थई जा तो पढ़नी जा तारा घरे पाणनो गलाई जा हमारी जिम्मेदारी खत्म। तमारे हितनी जिम्मेदारी खत्म करीने पेलाने एनास गाड़ा तारे गाली ने तमे फ्री थई जाओ। न तुम देश को संभाल रहे हो न तुम्हारी औलाद देश को संभालेंगी। सब अपनी अपनी जाति अपने कुटुंब को संभालोगे। देश को कौन संभालेगा? कौन आएगा? इसी में से कौन आएगा? क्योंकि कोख तो यही मिलेगी ना। चाहे भगत सिंह आएगा, राजगुरु आएगा, चंद्रशेखर आएगा, वाल्मीकि ऋषि आएंगे, राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, कहां से आएंगे? धरती दूसरी नहीं होगी, धरती भी यही होगी, कोख भी यही की होगी। लेकिन आज भी वो महापुरुष आने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी पावन कोख, ऐसा पावन दाम्पत्य कहां है? घर में रुपया करोड़ों है, बनता नहीं है दोनों की। बंगले 4 यहाँ पर है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, उदयपुर में, अहमदाबाद में है। और भाई के साथ बिल्कुल यूं है। भाई 5000 मांगवा जाए ना कही दे, 5 लाख मंदिर में दान करेगा। क्यों? क्योंकि भाई पासा नहीं आलेगा, पहले तो नाम छपाएगा। तो तेरे कुटुंब का नहीं हो रहा है। हेतु पूजा पाठ ने दुनिया भर ना कलश ने भंडारा करे ने गंगा जरियू करे ने मारा बापा ने मारा बाने लईने गयो तो मो चारधाम ની યાત્રા કરાવી આવ્યો ને આવડે મહારાજ એટલો મોટો મે કાર્યક્રમ કર્યું કે પૂછો ને કે એટલા ગડા ને વાટ્યા ને એટલી હાડીએ વાટીને એટલો મોટો ભંડારો કર્યો ને રાજી રાજી થઈ કે લોગ ને નામ નામ થઈ ગયું મહારાજ તમે આવ્યા નહીં। અસમો ધીરે રહીને પૂછું તારા ભાઈ હું કર્યું? ભાઈ મારે અહીંયા से ગામ में से બણે કે ભાઈ આતે ના ભાઈ આતે નથી ભણતો મારે ને ભાઈ ની બેને આવે ते हेता गाम ने खवाड़ी थी। हेता गाम में कल ये प्रपंच बंद करो। जो तुम्हारे खुद का अपने घर का नहीं हो सकता वो देश का कहां से होगा? वो समाज का कहां से होगा? भाई अनीति है जीवन में और सभा में खड़े होकर नीति पर प्रवचन कर रहा है। नती डीठी भूख कदी ने भूख ऊपर प्रवचन करे અને અનીતિમય ભર્યું જીવન જેનો ને સભા में ઉભો થઈને નીતિ ઉપર બોલે। आज कहीं पर भी जाओ सूरी ने मले એટલા સુધી તો પેલી હાવ હોય કઈ પાણા એટલા દેવ કરી નાખે। હાવ ને બાપાને આય થી લાવવાનું પેલી લાવવા પૈસા આલવા પડે તો આલતો ના સાફ કર દો ને જે કરો પડે કરો પણ મારે સોરો કોવારો ને રહેવો જો મારે સોરાના ગમે ને મળે ને એટલે ગણો આમ ને મળી જાય એના પડે ખબર કે પારે પડી હે આપણને કી ખબર નહીં પડી એટલે ને મળી એટલે દાડો તો સમજતી મહી आज मली गई है सूरी घर में આવી ગઈ है होई रे वेली हाथ हाथ ने 8-8 वागे उठी એટલે તને 4 વાગે નેદર ઉડી જાય એને તો હુવા દે તાર કને કોઈ કામ નહીં है હુવા દે એને તું 6 વાગે ઉઠવા દે ने मु कहूं आ તમે જેટલી કુંડલીએ મલાવો क्या સોરાને सूरी एण में रेखाए मलावो एण में आ मलावो एण में आ मलावो કેટલો लग्न योग लग्न ग्रह वार तिथि પછી એણ में मुहूर्त एण में तोरणનો समय ई हेतु बराबर करो एना पूछिए मु पूछूं कि तुम्हारा डिवोर्स हो काम था तलाक हो काम था जब सब कुछ बेहतर किया है उसके बाद क्यों होता है? क्यों घर में बनता नहीं है? क्यों परिवार में एकता नहीं है? भाई ने पूछो किम वेर एम मारा भाई 1 फूट जगह खाई गयो मारी 100 वर्ष की कोर्ट में पेशी चाली रही है। 1 फूट जगह आई नहीं बदले तो जीवन काढ़ी ना क्यों? एक मानी कोक थे कि निकर सनातन को तो बाद में बोलूंगा मैं, पहले कुटुंब समझो तुम। हमने लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। पहले हमारे घरों में 5-5 भाई एक ही घर में रहते थे। कहीं किचन में हुए तो कहीं पटार में हुए तो कहीं कॉड में हुए तो आवी तरीके से घर परिवार संतुलित था। एक चूल्हा माते पसी 20-20 लोग रोज खाता था। सोरो एनास घर में रहता था। हाउ ने देराणा ने जेठाणा सब ने आजे मत नहीं रहो तुम्हारे हाथे तमे कॉपी हो पाछो जे हगाई करो अहिया मारी सूरी तो एवे घरे जाए वधारे माता कूटे नहीं सुई अहिया मतलब देवर ने जुए जेठ ने जुए आ ने जुए वधारे देराणा ने जुए वधारे नणंदे ने जुए कोई ने जुए तो बस जंगल में मोकल दे सूरी नहीं है कोने ने मले किने घेरे किम मोकले? खानदान नहीं चाहिए तुमको रिश्ते नहीं चाहिए। अरे भेजो तुम्हारी बेटी खानदानी है तो खानदान बड़े खानदान में भेजो जिसके घर में देरानी हो जेठानी हो ननंद हो भाई हो भतीजा हो तभी तो तुम्हारे रिश्ते आगे बढ़ेंगे। नहीं तो तुम्हारे सूरी ने शुरू था ने मामी ने मामा ने कहवा वालों कौन मिलेगा? भाई कोई होगा ही नहीं पीछे। रिश्ते क्या है वही पता नहीं चलेगा। तुम अपने बहुत सीमित हो गए। युवाओं फिर कह दूं एक नौकरी एक छोकरी एक गाड़ी और एक घर इससे ज्यादा आज का युवा कुछ सोच ही नहीं रहा।
વધારે એને જોર લગાવીને એને આઈ બાપીને ભાઈને ભાઈ પડી જતો ભણે ભણીને ખૂબ ને ખૂબ માસ્ટર બની જાય કે ગઈ થઈ જાય માસ્ટર અચ્છા તકલીફ એ है કે માસ્ટર ને મળે એટલે વર્ષોથી નથી મળતી ये मास्टर बने से ना बदले राष्ट्र के लिए कोई बात नहीं है क्या तुम्हें तुम्हारा घर बचाने का पता चलता है थोड़ा घड़ा कयाक मैया निकली जाए तो पास समाज बचावे पर समाज से तो ऊपर तो कोने गाम बचावવાનું કે રાષ્ટ્ર બચાવવાનું કે ધર્મ બચાવવાનું કામ તો કોણે કરી શક્યું एक बामण बामण बचावेगा एक आदिवासी आदिवासी ने बचावेगा वाणिया वाणिया ने बचावेगा एक कलार कलार ने बचावेगा भाटिया भाटिया ने बचावेगा તમે सब આપણી આપણી જાતિએ બચાવોગા આના ધર્મને કોણ બચાવેगा મને એમ પૂછવું એનો જવાબ આલો અહીંથી सब मिलकर एक की संतान हो ना उसने तो कहीं जुदा नहीं किया तुमको सिर्फ एक सनातन संस्कृति में भेजा है बाकी तो सब व्यवस्थाएं की उसने भाटिया को भाटिया इसने बनाया कि तुम्हारे बाल कौन काटेगा એટલે એને વેદ બનાવી દીધો उसको भाटिया बना दिया अब भाटिया તમારે આય ખરક अस्त्रों લઈને આય अस्त्रों મિલ દે ને તોય તમને વિશ્વાસ રહે માથે ઈ अस्त्रों પડોશી જો આય મિલે તો अरे तुम्हारा भाई अर्धी रात्रि आवीने आम करने बोरी जाता पर पेला माते भरोसा है क्यों क्योंकि उसको परमात्मा ने व्यवस्था में भेजा है कि तेरा काम ही ये है तुझे वो छोटा नहीं है वो व्यवस्था है समाज की इसलिए विश्वास है उस पर दर्जनी दर्जनी बनाए कौन हिस्से रही तू सब हरे लुहार को लुहार नहीं बनाया कौन काम करता ये सब परमात्मा ने व्यवस्थाएं की है किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं बनाया सबको बराबर बनाया और एकादाक ने खून कम पड़ी जाए ने हॉस्पिटल में जो खून जुए तो पूछो वाणिया हो तो पूछवा जुए वाणिया नो साल से बामण हो तो ना हमारा बामण नो जुए मारे बिलभाई नो जुए ए इया तो सब साली जाए तुम्हारे केनो भी खून आल दे ने जल्दी पेलो मरी गयो है पेला नो जीव जई गयो भाई इया खाली खून जुए ना समाज में आવીને સાજમ માથે बहुत વાર એકબીજાનું खून પીવું પડે આપણને આનો खून પીऊंगा તારે વેલો ઉઠતો મે આદમી એક જ કેને આજે બોટલ में ઉતારવો है केने मात्र डूश नाखी देवो है केने ठेकाणे करवो है ये इरादों से लेकर तुम क्या राष्ट्र का निर्माण करोगे अब आप हर जगह में कोण आइए कही रहो तो मैंने काले वेलो नो अखबार आवे बे आदमी नाम नहीं आव्યું मतलब जे बे आदमी काम करवा वाला एनु नाम नहीं आव्યું तो बे आदमी नवी कमिटी बनावेगा हां आणे में करवा आज 100 बे हाथे ने काले बे आदमी नाम छूटी जावा दो उठते में झगड़ा थे गांव में व्हाट्सएप मत है ने पास हो है तो कबाड़ो करिया ले ऐसा कचरा मत लगा मैं ये कह रहा हूं ये फूल चलो आपकी श्रद्धा में प्रणाम करता हूं आड़ में थे क्या जितना फूल लंबा वाले ने पूछो एक फूल उगाया है आप में से किसी ने जवाब दो एक फूल उगाने में किसी ने मदद की है तो इतने सारे फूल तोड़ते क्यों पैसा इसलिए ये गलत काम हो रहा है मेरी दृष्टि से और मैं तो मना करता हूं कि मैं एक फूल नहीं उगा सकता हूं मेरे कारण हजारों फूल टूटने नहीं चाहिए किसी भी बगिया से मैं प्रकृति में देन नहीं कर रहा हूं मैं प्रकृति को बिगाड़ने का काम क्यों करूंगा भाई अर्धो घंटो पासो आना में निकली जाना फूलनार में इनमें कालनो तमे तवा तो ही अलग એટલે પેલા આર ભૂલી છે ને કે તો મહારાજ નારાજ થઈ महाराज ने पाછી આરજ સુરિયા ને જેટલા આરો એટલા કંપની આ પૂરું ભરાઈ જાય તો ફોટો આવે बढ़िया એમ રે अरे सच्चाई की ओर गति करो अब ये बात हो गया ये काम पद प्रतिष्ठा पैसा शाल ओढ़वी आ करवो पेलो करवो पैसा जुए छपना और छापना या तो अखबारों में छपना है या फिर समाज में सेवा से छापना है ये दो काम जिसके दिमाग से निकल गए वो सनातन की सेवा कर सकता है आए तो जे आवी नहीं या तो अखबार में आवो तो पगड़ी मले तो माइक ऊपर नाम हुआ तो नहीं तो बस आपने ने कोक ने कोक के वहीं साथे मली जाए तो ए कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा मिलेगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें सलामत रहेंगी अगर आज जग गए तो और आज इसी हालात में रहे तो कल तुम्हारे ऊपर तलवारें चलने वाली है इसमें कोई शक नहीं है ये भी ध्यान से सुन लेना तुम एक नहीं हुए जातियों में बटकर रह गए इसलिए मैंने बहुत खुले दिल से कहा है कि जाति पाति की करो विदाई हम सब आपस में हैं
भाई भाई, किसने बिगाड़ा ये? जिस क्षेत्र में अमन सुकून चैन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, जहां पर जाति पाति के नाम पर कोई एक शब्द नहीं था, आज उसी बागड़ को कितने हिस्सों में बांट दिया हमने। सबकी बात ना करूं, जितने यहां पर हो वो जिम्मेवार हो। अपने घर में कचरा पोछा करने आने वाले इंसान को भी छोटी जाति का मत गिनो। एक जनजाति, एक आदिवासी, एक बुनकर, एक यादव, कोई भी व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारे घर में एक गरीब आता है, रोज का तुम्हारे बंगले में कचरा पोछा करके जाता है, तुम जो चाय बनाते हो वही उसको पिलाओ, तुम जो खाते हो वही उसको खिलाओ। तुम्हारे जैसा आदर घर में देते हो पत्नी को, बेटे को, वैसा आदर उसको दो। वो अपने झोपड़ों में और अपनी बस्ती में जाकर कहेगा कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, हमें बड़े आदर से वहां रखा जाता है। और इतना अगर काम हो गया तो भी सनातन धर्म की सेवा तुम्हारे घर बैठे बैठे शुरू हो जाएगी। તમારે થાય ખબર સતી પડતી આપણે नहीं થાય कि मैंने हर जगह में ત્યાં कहीं एक गंदगी साफ करने वाला आदमी बड़ा है कि गंदगी करने वाला बड़ा है? बताओ। साफ करने वाला। जे बोलो है वो तमने पासे समझवो भी है, એટલે હંબારીને બોલો, મને જવાબ આલો। गंदगी गांव में सफाई करने जो आता है तुम्हारे घरों में और गलियों में, वो गंदगी करने वाला बड़ा है कि गंदगी को साफ करने वाला बड़ा है? साफ करने वाला। बराबर है भाई बेटा हुई, गंदगी को साफ करने वाला बड़ा है ना। गंदगी को करने से ज्यादा गंदगी सफाई कर रहा है वो आदमी वाकई में बड़ा है। पर आपकी अक्कल हो खाई गई है कि जे गंदगी साफ करवा वाला होवे ने એને હું તો કચરા વાળો આવ્યો, गंदगी वाला આવ્યો। ए सनातन धर्म में इतनी अराजकता मत फैलाओ, क्योंकि वो जो भी व्यक्ति है वो उसका प्रारब्ध है कि वो गंदगी, लेकिन तुम और हम गंदगी कर जाए वो बड़ी जाति के हो गए, और वो जो रोड पर बुहारू लगा रहा है वो हमसे छोटा हो गया। हमारी ही गंदगी को साफ कर हमसे छोटा, छोटे तो हम हैं जो हमारी गंदगी हम करके निकलते हैं। तमे केरो खाई ने तमे छिलकू वाई दोगा, तमे रस पी ने ग्लास फीकी दोगा, तमे पान खाई ने तमे कागज नाकी दोगा, पाउच खाई नहीं नाकी दोगा। गंदगी आप और हम कर रहे हैं। सफाई करने वाला छोटा नहीं है, वो हम सबसे बड़ा है, इसलिए उसको हरिजन कहा है। भगवान का इंसान कहा है उसको, हरिजन है वो। अभी मैंने इसलिए हरिजन की बेटी को बुलाया यहाँ पर, तिलक का। मेरे को, मुझे अगर आपका आदर पाना है तो मुझे आदर के लिए मेरे हरिजन की बेटी चाहिए। वो मेरा आदर सत्कार करने का ताकत रखती है। वो जातियां 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 क्या, मेरे गांव में मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं शाम की भिक्षा कथाओं में जाऊं और शाम का मुझे भोजन करना है तो गरीब झोपड़ों में हरिजन कनीफा जे તમારી ઘરે માંગવાવે ને એના ડેરા ઉપર હું જઈને ખાવાનું મોંગળના હું રૂપિયા વાળાને ઘરે નહીં જાતો। તમે લાખ प्रयास कर लेजो, मेरा तुम्हारी कोठियों से और तुम्हारे बंगलों से, तुम्हारे लिफाफों से और तुम्हारे ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है मेरा। मैं तो समाज का वह अंतिम व्यक्ति जो अंतिम में बैठा है, वो किसी भी जाति का हो, अंतिम में है, जिसको कोई नहीं पूछता है, और जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां मुझे पहुंचना है और मुझे उसको पूछना है तू कैसा है। यार अपनाओ ना, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपनी समाज में और अपने गांव में जो अंतिम आदमी है वहां साल में एक बार तो उनके झोपड़ों में जाओ, जहां दिया तक जलाने को तेल नहीं है। कौन सी राजनीति कर रहे हो तुम? अभी भी दिया जलाने के लिए तेल नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। तुम पान खाकर 2-3 हजार 5 हजार थूक देते हो। एक महीने का पान का खर्चा किसी गरीब की झोपड़ी में दे दो, 12 महीने तक अन्न खाता है वो। वेदना पता नहीं है, वेद पढ़ लिए हमने, वेदना नहीं पढ़ी है अभी तक। समाज में बहुत पीड़ा है और गरीबी कोई जाति देखकर नहीं आती है। हर दिन काम करने के लिए निकल रहा हूं, प्रवचन नहीं है ये, इसको प्रवचन मत समझना। ये कोई आदेश नहीं है, उपदेश नहीं है, संदेश नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरे भीतर की अंदर की तकलीफ है जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। समाज की ये पीड़ा है, तुम कब समझोगे? और तुम है कि तुम जातिवाद में उलझ गए। ब्राह्मण ने अपनी जाति को ऊंचा करने का संकल्प लिया है, आदिवासी ने अपनी जाति को ऊंचा बनाने का संकल्प लिया है, राजपूतों ने अपनी जाति को ऊंचा बनाने का संकल्प लिया है, पाटीदारों ने अपनी जाति को ऊंचा बनाना है। सबको अपनी जातियां ऊंचा बनानी है, यानी कंधों से ऊपर छाती रखनी है और धर्म से ऊपर जाति रखनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कंधों से ऊपर छाती हो सकती है कभी भी?
कंधों से ऊपर छाती नहीं होती है और धर्म से ऊपर तुम्हारी कोई जाति नहीं होती है। धर्म ऊपर रहेगा, सबकी जातियां अच्छी होनी चाहिए, सब ऊपर बढ़ो। पीछे कहाँ है आपने, नहीं तो बाबा अंबेडकर, महावीर भगवान, परशुराम जी, राम का, इन महापुरुषों के सबके, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबके फोटो होते हैं ना अभी विराट हिंदू सम्मेलन में। सब इन महापुरुषों को पूछो, उन्होंने कोई जातिवाद नहीं किया। अंबेडकर ने सब जातियों के लिए काम किया, अंतिम से अंतिम आदमी के लिए किया। परशुराम जी ने सबके लिए किया, महावीर ने किया, सरदार पटेल ने किया। पर अवड़े अंबेडकर जयंती आप बदो, केवल आदिवासी बुनकर यादव निकलेंगे। अभी फिर परशुराम जयंती आने दो, परशुराम जी में अकेले ब्राह्मण निकलेंगे। फिर सरदार पटेल की जयंती आने दो, अकेले पाटीदार निकलेंगे। फिर महावीर जयंती आने दो, अकेले बनिए निकलेंगे। ये तुम्हारा अकेला अकेला अकेला, ये जो समाज समाज केवल एक समाज पर फोकस है ना, वो बंद करो। इन महापुरुषों ने कोई ऊपर जातिवाद नहीं किया, इनको मानने वाले सब नीचे जातिवाद कर रहे हैं, सब जितने भी हैं। अगर उन महापुरुषों को मानते हो तो गांव में अंबेडकर जयंती, परशुराम जयंती, महावीर जयंती, पटेल जयंती, ये जयंती, विवेकानंद जयंती, किसी भी समाज, किसी भी कौम, किसी भी का कोई भी आयोजन आए, सब मिलकर मनाओ तो सनातन धर्म का काम गांवों गांव से शुरू होगा। केवल तालियां बजाकर छूट मत जाना, फ्री मत हो जाना ताली बजाकर, कुछ जिम्मेवारी लेना कि महाराज अब अंबेडकर जयंती आएगी पूरा गांव मिलकर मनाएगा, अब महावीर जयंती आएगी पूरा गांव मिलकर मनाएगा। आज थाय હું શાર્ષિક ઘર આનંદ હે ને શાર ઘર જો બીજાના તો બીજાને પ્રતાડિત હરતે કરવાનો, ये हमारी समाज में एक कलंक जैसा काम आ गया हर गांव में। बाहर निकलो, और जाति कहूं तो बता दूं खुलकर, पूछो मुझे कि जातियां कितनी है। सिर्फ 2 जातियां हैं, और 2 जातियों में एक अमीर की जाति और एक गरीब की जाति है, बाकी दुनिया में कोई जाति नहीं है। और ये जाति ऐसी है कि एक बार आ जाती है तो फिर जाती ही नहीं है। खुद का भाई गरीब हो ना तो भी दोनों में दुरिया हो जाती है। एक रुपये वाला हो गया और एक गरीब रह गया तो ये 2 जातियां एक ही घर में रहती है, क्योंकि एक गरीब है और एक अमीर है। अमीर आदमी यादव और अमीर आदमी ब्राह्मण दोनों पास में बैठेंगे, लेकिन इन दोनों के भाई अगर गरीब है तो वो दोनों एक साथ बैठेंगे, क्योंकि दोनों गरीब है इसलिए, दोनों अमीर नहीं है। अमीर आदमी अमीर के साथ ही जाएगा। ये राजनीति है गंदी, जो आप बोलते हो कि ये है, ये है। कोई जाति पाति नहीं है, सब ढकोसले हैं, राष्ट्र को तोड़ने के षड्यंत्र हैं। इसलिए आप सब समझ जाना मेरे युवानों, एक लड़की, एक गाड़ी, एक बंगला और एक नौकरी, इतना ही विजन लेके चलोगे तो उतना ही करोगे। और देश की कायाकल्प बदलने का फैसला करोगे तो तुम देश की कायाकल्प बदलने तक का तुम्हारा दृष्टिकोण होगा और तुम वह करोगे। तुम्हें सोचना है। मैं यहां से दिल्ली अभी अगर किसी को कह दूं कि दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली से 100-200 किलोमीटर पहले थकावट लगेगी। 100 किलोमीटर पहले क्या वे कई बार दिल्ली आ भी जाए, लेकिन जयपुर आते आते थक नहीं जाओगे आप। लेकिन जयपुर ही जाना है, दिमाग में ये है कि जयपुर जाना है तो जयपुर से 100-200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पहले थक जाओगे। दिल्ली का अगर डेस्टिनेशन है, तुम्हारा दृष्टिकोण दिल्ली जाने का है, तो जयपुर क्रॉस करके भी आगे निकल जाओगे, दिल्ली के नजदीक जाओगे तब थकोगे। और केवल जयपुर जाना है तो जयपुर से पहले थकोगे। यानी तुम्हारा विचार मंजिल जितनी दूर है उतनी तुम दूर यात्रा कर सकोगे। अब તમે સોચી છે એક સૂરી ને એક ઘરવાળી મળી જાય ને એક સોરો થઈ જાય ને સોરો પાછો પાંડામાં આવે એટલે તમે કહો બાબો આવે હોઈ જા આ બાબો આવો કયો બાબો આવે છે તમારા પાંડામેના સોરાને બિવાડે। ई बाबो एना सुरान मोटो थवा समझे तो तुम्हारे अंदर से भगत सिंह और चंद्रशेखर निकल सकते हैं, लेकिन तुमने औलाद को क्या बना दिया मालूम है? कमजोर बना दिया। बेटा हुई जा के जाए की बस ही सुरो के नहीं जा रात्रि 2 वागे मोतरा डब्बा में मोतरे बस बंडे नहीं जाए। औलाद और फौलाद ना हो, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी ही कोख से वह संतान निकल कर बाहर आएगी। इसलिए बच्चे को मजबूत बनाओ। भगत सिंह की तरह पैदा करना है तो जीजाबाई शिवाजी की मां ने अपनी कोख में बेटे को बोला था कि बेटा तू जल्दी से बाहर आ, मेरा देश खतरे में है। और ऐसा शिवाजी जब बाहर आया तो देश को खतरे से बाहर निकालने का काम उस शिवाजी ने किया। ऐसी औलाद पैदा करो ना। जननी जणे तो जणजे के दाता के सूर, नहीं तो रेजे वांजनी मती गमाजे नूर।
हाँ, या तो दाता पैदा करो या शूरवीर पैदा करो। अरे बुद्ध महापुरुष जितने भी आए, चाहे रण में गए हो, इधर गए उधर गए, सब किसी न किसी माँ की कोख से निकले हैं। और आज भी हिंदुस्तान की धरती पर वो दाम्पत्य अगर है, ऐसा जीवन पति पत्नी का है, तो आज भी तुम्हारी कोख से वह महापुरुष उपज कर बाहर देश में आ सकते हैं, बशर्ते है कि तुम ऐसे भाव से जीवन जियो। कौन कह रहा नहीं आएंगे? हर काल में भगवान आते हैं, हर काल में अवतार आते हैं, हर काल में ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता है। આપણે તો હરીફરીને વહેલા ગયા અહીંયાથી કે દુકાન કૂટો ને દુકાનીએ વહેલા જતી પેલો તારો લોક, હવે લોખંડનો એનામ માથું કૂટે આમ 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 કરે। હું જોઉં मैं मेरे गांव से निकला एक दिन, तो एक आदमी बस स्टेशन पर माथું કૂટે આમ આમ કરીને તારા હામ લોક है લોખંડ આટલો મોટો તારો ને પાછો 15 મિનિટ સુધી આમ क्या हूँ पागलपन के, હું જલ્દી में હતો તો ઉભો રહ્યો કે આવો મને દેખવા મજા આવે। પછી 10 મિનિટ 15 મિનિટ પૂરતી દરવાજો ખોલ્યો ને ફેરી આમ આમ કરીને હેતો બાંડે જેટલી આવક હોય છે મારા જ ગલ્લામાં આવી જાય। અરે તારા આઈ બાપને પગે લાગીને આવ ને તું આ તારા માથે કેમ માથું કૂટી રહ્યો હોય? ઈ તો થાતો નથી। અહીંયા તો બા પાણી માંગી આપણે જાવું હોય, બાપા પાણી માંગી રહે આપણે જાવું હોય, દુકાન ખોલવી પડે ને દુકાને તારા હામો માથું કૂટી રહ્યો હોય તો તારા હામો માથું કૂટવાથી કે પૈસા આવે કે મા બાપના આશીર્વાદથી કે તરક્કી થવાની है તારી? કોન્યાડા હો માથું આવું ફીરચી ગયું આપણે। લીંબુ મરસ જો કે દીકી ગયા તો આપણો જીવ હા હા પી કરી નાખે। ઓહો મારે અહીંયા આ લીંબુ મરસ કોન્યાને કોણ હતો એવું આય નાખી ગયું ને હળદ જોઈ ગયા તો દિમાગ જ ખરાબ થઈ જાય। એ મોંકો આ કાઈ ને લોક એ મોટ ભાઈ કે મારી નાખે ને ધ્યાન રાખજો ને આ મોટ ભાઈ મને મારા વાડો મારા મોટ ખાવી હે ને મારે જોવું હે કે તમારું વિજ્ઞાન કેટલું હોય। એમ કે મોટ મારે કોને મરી જાતો તો સીमा માથે મોદીજીને કહી દો કે ટ્રકો બંધ અડદ ઉતાર દો પેલા સૈનિકને પાછા હતી બોલ તો કામ જ નથી એનો ટ્રકે ઉતારો ને અહીંયા મેલી દો જેટલા આદમી મેલવાય આય તે કે આ सब मंत्री नाकी करे ना हमें सैनिक मरी से। अरे पागलपन से बाहर निकलो, अंधविश्वास से। તમારા આંગણે લીંબુ મરસ આવે તો મારે ઘરે મોકલાવી દેજો, તમારા આંખો હું શાક કરીને ખાઈ જોड़ दो। क्या होता है? और जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच में जितना फासला वो होके रहेगा। और मौत अगर अमेरिका में लिखी है तो तुम्हें यहाँ से उठाकर अमेरिका ले जाएगा और वहां जाकर तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा। मौत जहां है वहां तुम्हें जाना है, और मौत नहीं है तब तक तो जियो आराम से। मरी ने बस स्टेशन में गया ने गाड़ी नहीं मिली तो मरी गया, खवानो थारी में रोटलो टाइम पर नहीं मरी गया, मेटो वधार पड़ी गयो तो मरी गया, 5000 कहियो कालवा आवी रह्यो ई नहीं आव्यो तो मरी गया। ए तारे तमे मरी जो जीवो की मो कहूं रही रहीने मरी जाए आदमी। इतना अच्छा जीवन मिला, इतना बेहतर जीवन मिला है और आदमी के मरी गयो भाई पड़ो। ए भाई जिंदगी को अच्छा जियो, बेहतर जियो, गाओ, मुस्कुराओ, नृत्य करो, अपने जीवन को मर्यादा में जियो लेकिन खुल के जियो। आदमी सेल्फी कितने लोग सब लेते हो, मोटा मोटा सब उम्र वाला आदमी भी 80 वर्ष आदमी भी आम करीने सेल्फी ले सेल्फी लई ने પછી આ મોબાઈલ કે આપણે થોડી સી મુસ્કુરાહટ चाहिए બોલે ને જેવી સેલ્ફી લો તો આપણે મોઢું આમ ને આમ હટ કરો કેટલો કરો આપણે એકલો આદમી वर કોણે નહીં હોત એવું કરે હે વિશ્વાસ નહીં કે એકલો મનક હોય ની સેલ્ફી લે તો તમે વિચાર કરો ને પછી મોબાઈલ બી કે થોડી મુસ્કુરાહટ દે માં મોબાઈલ એટલે આપણે પછી આમ કરીને ને પછી ફોટો આવે बढ़िया આવે દાંત કાઢી રહ્યા એટલે એટલો बढ़िया ફોટો પછી સ્ટેટસ માથે મેલો બીજા लोग लाइक करे। एक मोबाइल तुम्हें कहता है कि तुम्हारी तस्वीर अच्छी लानी है तो तुम हंसो, तो मैं तुम्हें कहकर जा रहा हूं कि तस्वीर नहीं तकदीर अच्छी बनानी है तो जीवन भर हंसो, तुम हंसते रहो, बस मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। आंखों दाड़े मरी गया साथीए कुटी भी मन आश्चर्य था भाई किने घरे रहवा जाए ने आम करीने हाथ जोरना लावे नाय लावीने धीरे करती आम करीने जोरना लावे नाय लावीने धीरे करती એટલે આવો કેવો રોવા જઈવા તમે હે મને આ सब दृश्य निकल થાય જોર દો રોઈને ને આમ લાવી બધી રે ए भाई आ मेकअप करवा से शादी थे तो मेकअप करवा। तब एक बात और कहूं, शादियों में
बहुत ज्यादा अपव्यय करना यह हिंदुस्तान सनातन संस्कृति के खिलाफ है। जहां तुम रिसेप्शन में 25-25 मिष्ठान बनाकर और भोग करके जो भोजन बिगाड़ते हो, मेरे देश का गरीब भोजन नहीं कर पा रहा है साहब। और मैं निर्णय करने वाला हूं बहुत जल्दी कि जहां पर रिसेप्शन होगा वहां मैं नहीं जाऊंगा। जहां बहुत ज्यादा भोजन बिगाड़े में जा रहा है वहां मैं नहीं जा सकता हूं। वहां पर भले लपसी और दाल चावल हो, भले बूंदी और दाल चावल हो, लेकिन तुम खाओ जी भर के। दुनिया भरना पैसा તમે આ મેકઅપ में વગાડી આવો। તમારા અહીં હે કે મને ખબર નહીં, પણ અમારે અહીંયા એ બાજુ હે, અહીંયા આખે હે 1-1 લાખ રૂપિયા, 1-1 લાખ રૂપિયા મેકઅપ ના ને જેવીરા સાથી અમે પેલા વોર તોરણે બેગ પેલા મય રિસેપ્શન में तो પેલી બાઈક તો 10 વાગે આવે કેમ એમ તૈયાર થવા ગઈ છે એટલે લોક તો જાતે રહ્યો પણ સબ જે તને મેકઅપ કરીને દેખવા આવતો તો તો ક્યાં છો आवो हो तैयार था वजी लाख रुपया मेकअप ना ने में जो दाड़े शादी हुए ने मेकअप करावी ने आवे घरवारो ने मेकअप करी ने घरे आवे ने जो गर्मी हुए ने तो खबर नहीं पड़े आम થઈ ગયો એકોડે આમ થઈ ગયો એક બીરામ બે બીર દી કઈ આપણે એક બીરામ બે બીર દી આનોડે ઈ અલગ હે ને આનોડે ઈ અલગ હે આ હે કયું मोड़ो मतलब वाली प्रथा भी जबरदस्त है भाई। तमारो बैजू बैरू बीजा ने मोटरसाइकिल भाई भाई ने जाए ने तमने आम आम करी जाए तो तमने एम लागे कि बीजा ने बैरू आपणे आम आम करी आहू प्रथा लई जावी गई समाज में। આપણો બૈરું બીજાને મોટરસાઇકલ માથે બેહીને જાય ને આપણે જો બજાર में आम आम કરી જાય તો આપણે ને પસંદ થાય કે કોણે કે હતું ખરી ने केराजीन पीली पूछाई अलग लड़ाई अलग किने आम करी रहता। ये प्रथाएं हमारे पहले तो नहीं है तो आवो कहे पहले डिलीवरी थाती थी तमन लागतो तो कि सिजेरियन था तो अबे एक भी घर में एक भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि पहले इस महीने थी कि खबर पड़े गर्भधारण है એટલે પેલી બાઈ है कि ખાડલા ને પાડલા ऊपर चढ़ी पी जाए 9 महीनों दी आराम करेगा। पहले हमारी माताएं और हमारी जो बेटियां होती थी बहनें होती थी सारनो भारो ने दुनिया भर तो पेलो सात आणवानो ने गड्डी तोड़वानो ने सब काम करता था के सिजेरियन नो नाम नहीं હતો ને આજે કે નોર્મલ ડિલિવરી નથી થતી સિર ફાડ કર્યા વગર। આ તમારે સમજવું પડેगा આની सब प्रॉब्लम તમને કાઢવી પડેगा સમાજ તક। ડોક્ટર તો ચાહેगा કે એને તો લાખ 2 લાખ રૂપિયા મળી જવા જોઈએ તમારો શરીર ફાડીને, पर तमे चाहोगा कि ना हमको काम करते रहना है ना। मन तो डॉक्टर ना कीधु है वेलू उठवा ना कीधु है काम करवा ना कीधु है आ करीने के पेलो करीने के पेलो करीने के ऐसे नहीं सशक्त बनो। ठीक है એટલે તમારો હજી પ્રવચન કરાવવાનું મને હવે તો પૂરું કરવું પડે ભાઈ।